वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा च्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रम भजे। हम देखिए, हम अनंत चौदस का कथा आप लोग को भेज रहे हैं। अनंत भगवान क्या है, उनका नाम लेने से, खाली अनुष्ठान करने से कि हमको अनंत भगवान का पूजा करना है, उतने में उसका समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो ये अनंत भगवान क्या है, विष्णु भगवान है। तो उसमें क्या है कि जैसे अनंत 14 गांठ का डोरा मिलता है, एक थाली में रख लीजिए और उसमें कुमकुम रोरी चढ़ाइए, केला का पत्ता रख के, केला है, फल है, फूल है, रख के भोग लगा के पूजा कर लीजिए। फिर वो अनंत को लेके और आदमी जो है दाहिने हाथ में, औरत बाएं हाथ में बांध लेते हैं। कि कोई 14 दिन बांधता है, कोई 11 दिन से बांधते हैं, हाथ में बांध के डोरा अपना कथा वथा सुन के पूजा उजा आरती उरती करके रखते हैं। तो ये अनंत का नाम लेने से और खाली कथा मात्र सुनने से उसका समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। तो अब युधिष्ठिर कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं कि प्रभु ये अनंत क्या है। तो कहें कुछ देखिए, जब पांचों पांडव में युद्ध हुआ, पांचों पांडव में और दुर्योधन में लड़ाई हुआ था, जरासंध से मारपीट करने के लिए भगवान उसी समय गए थे। तो गंगा के तट पर एक ब्राह्मण ऋषि थे, वह हमेशा तपस्या पूजा करते थे। दीक्षा नाम की लड़की से उस ब्राह्मण का शादी हो गया। जब दीक्षा आई तो कुछ दिन बाद उसको एक कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या का नाम था सुशीला। सुशीला नाम था, उसे सुशीला जैसे नाम था वैसे उसको स्वभाव करती थी, वह अच्छी थी। अपना धीरे धीरे छोटी सी थी। अब कुछ दिन ज्वर के कारण से उसकी पत्नी मर गई। दीक्षा जब मर गई तब सब कहने लगा कि भाई तुम इसका शादी कर दीजिए। शादी कर दी। दूसरी पत्नी आई तो एकदम कर्कशा थी, लड़ाकी थी और लड़की को ध्यान नहीं देती थी, उसको मार के पीटती थी, कभी खाना देती थी नहीं देती। दिन पर दिन सुशीला जो है धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब वो जो है कौंडी मुनि ऋषि जो हैं अपने सोच रहे थे कि जो उसके दीक्षा के सुशीला के पिता थे, वो सोच रहे थे कि हम अपने बेटी को किसको दें, कहाँ शादी करें। थी सुशीला नाम की हमारी लड़की है, सीधी शादी है। तो एक कौंडी मुनि ऋषि उनके घर पर आए तो कहें आपकी बेटी से हम शादी करेंगे। तो अब वो बहुत बड़े ऋषि थे। अब वो अपना पिता उनको सोचे कि भाई इतना बड़ा संत है, ऋषि हैं, अपने सुशीला का शादी कर दिए। करने के बाद अपनी पत्नी से कहे जो दूसरी वाली थी कि अरे भाई कुछ दामाद हैं, बेटी हैं, शादी हुआ है, कुछ दे दो। कहें स्वामी हमारे घर में कुछ भी नहीं देने का है, बस थोड़ा सा आधा किलो आटा दे दी। देने के बाद अब एक बैलगाड़ी पर वो अपने घर जा रहे हैं। तो वहाँ जहाँ ऋषि थे वहाँ झोपड़िया थी, जंगल था। अब सुशीला ऐसी जा रही थी रास्ते में। जब जाते जाते एक दिन सुशीला क्या हुआ कि रास्ते में जा रही थी तो एक तालाब था। तालाब पर बहुत सी स्त्रियां कथा पूजा सुन रही थी। जब कथा सुन रही थी तो पूछ रही थी कि सुशी ने वो को ऋषि कहें तुम यहाँ बैठो, हम जा रहे हैं गंगा स्नान करके अपना संध्या दोपहर का करके आ रहे हैं। तो देखी सारी स्त्रियाँ पूजा करें तो कहें दीदी बहन आप लोग क्या करें। कहें हम अनंत भगवान का पूजा करें, आज जानती नहीं हो, आज अनंत 14 है। तो कहें इस पूजा से क्या होता है। कहें बहुत कुछ होता है, जिसको जो कमी है भगवान पूरा करते हैं। तो अपना क्या हुआ कि वो लोग गई अपना बैठ के वो भी कल सुशीला भी सोची कि पति हमारे गए हैं तब से हम भी सुन लें। अब सब स्त्रियाँ नया नया साड़ी उड़ी पहन के खूब सुहाग का सामान पहन के अनंत भगवान को बैठा के पूजा कर रही थी। सब डोरा रखी, गोल बना के अपना कथा सुन रही थी कि अनंत भगवान को क्या है, पलपुआ है, पूड़ी है, मीठा है, यही सब चढ़ता है, नमक नहीं चढ़ता। वो भी बेचारों संगे मिल उल के पूजा की, डोरा बांध ली हाथ में। डोरा बांध ली तब से उसके पति आ गए तो कहें चलो सुशीला अपन बैठा के जब ले गए घर में जाते ही इतना झोपड़िया की जगह महल बन गया, धान दौलत रुपया पैसा गाय गोरू सब हो गए। अब कौंडी में सोचे कि हमारे तपस्या से हमको अहंकार आ गया। अहंकार में देखिए लक्ष्मी माता वहाँ नहीं टिकती हैं जहाँ अहंकार में आ जाता है। तो यह अनंत भगवान की कृपा से सब कुछ हो गया। तो अब एक दिन सुशीला अपने पति को खाना दे रही थी तो कौंडी मुनि पूछे कि सुशीला तुम्हारे हाथ में कैसा डोरा बना। कहा अरे प्रभु ये अनंत भगवान है, ये अनंत की कृपा से आज हमारे घर में सब कुछ है। हमारी माँ तो हमको कुछ भी नहीं दी थी, लेकिन ये अनंत भगवान की कृपा से हमारे घर में सब कुछ हो गया है। तो कहें कि अच्छा ठीक है। कन्हऊ अपना गुस्सा में है, कहें अनंत कहो क्या चीज़ है। वो डोरा उसके हाथ से तोड़ के अग्नि में फेंक दिए।
कौंडी मुनि। अब बताइए, इतना बड़ा ऋषि होते उनको इतना बड़ा अहंकार आ गया। जब डोरा फेंक के अग्नि में जला दिए, उसी अब वो हाय स्वामी क्या किया आपने, क्या किया। वो डोरा उठा के दूध में डाल दी, सब कुछ की। लेकिन अब तो अनंत भगवान नाराज हो गए। कहीं इसको इतना अहंकार है, इसके घर में कुछ नहीं था। इसकी पत्नी पूजा की थी, अनंत भगवान का डोरा बांध के आई तो सब कुछ हमने दिया। इसको घमंड हो गया कि हमारी तपस्या से सब कुछ हुआ है। उसी समय से उसका धन धीरे 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 सब कुछ नष्ट हो गया। उसको ज्वर आ गया, भाई भाई से लड़ाई हो गया, गाय गोरू चले गए, महल की जगह झोपड़ी हो गए, खाने के मांग हो गए। उसकी पत्नी जो है फटी पूरी साड़ी पहन के रहती थी। तो कहें सुशीला क्या हो गया, कहें प्रभु हम बार बार आपसे कहें अनंत भगवान है, आप नहीं माने, अनंत का अपमान किए। जब जिस दिन से अनंत का अपमान किए हैं उसी कारण से आज हमारे घर में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। इसीलिए कहते हैं कि कोई काम करिए भगवान को रख के करिए कि हे भगवान आपने दिए हैं, आपने कराए, आपके पास इतना धन दौलत कहाँ था प्रभु। लेकिन ये अनंत भगवान का हम पूजा किए हैं तो अनंत भगवान की कृपा से हमारे घर में सब कुछ हुआ है। तो कहें हाँ सुशीला तुम ठीक कह रही हो, ठीक है हम जा रहे हैं पता लगाने कि अनंत भगवान कहाँ। करते 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 जंगल में गया तो उसको गधा मिला। गधा तो कोई अनंत को देखा, कहें नहीं। एक आम का पेड़ था, उसका आम खूब पक पक के गिरता था और उसमें कीड़े पड़े थे। तो उससे पूछा तो कहें नहीं। दो नदियाँ आपस में कलल मलल कर रही थी। उससे पूछा, कहे हमने नहीं देखा। एक विषभ देखा। तो उससे पूछा, इसे पूछते पूछते गया, कहे अनंत भगवान कहीं नहीं मिला। कहे अब जीने से क्या होगा, हम चल रहे हैं, फांसी लगा के मर जाएंगे। जो ऐसा करे भगवान बालक रूप बन के आई ना, हाथ पकड़ के गुफा में लेके गई ना। कहे देखो कौंडी मुनि तुम्हारे पाप के कारण से, तुम्हारे अधर्म के कारण से तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया। तुम जो है अपमान किए थे। जाओ 14 साल तक अनंत भगवान का पूजा करो, व्रत करो, कथा सुनो, विधिवत पूजा वूजा करने के बाद भगवान का ध्यान करो। तुम्हारे घर में जैसे पहले था वैसा सब कुछ हो जाएगा। तो कहें ठीक है प्रभु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। वो जो है कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं। ये सब कथा युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण सुना रहे थे। इसमें कौंडी मुनि सुशीला का, दीक्षा नाम की उनकी पत्नी का सबको सुना रहे थे। तो कहें कि बताइए कि ये बताइए कि वो जो आम का पेड़ था वो कौन था। कहें वो ब्राह्मण था। कभी उसको ज्ञान बहुत था, विद्या था, कभी किसी को ज्ञान नहीं दिया, ना कभी अपना ज्ञान किसी को बताया। इसलिए वो आम के पेड़ में आम तो पकता है, कीड़ा पड़ जाती है। जो नदियाँ दोनों बहन थी आपस में दिन रात लड़ती थी, तो दोनों नदी बन के कलह कलह करती हैं। कहें कि जो गधा था तो कहें गधा हम ही थे, कहें वो वृषभ कहें हम ही थे। कहें कि तुमको सबक सिखाने के लिए सब हम बने थे। गुफा में ले गए। गुफा में ले जाने के बाद भगवान ने बताया, जब वो अपने घर गए तो फिर उसी दूसरे साल से अनंत भगवान कर रहे थे। अनंत भगवान का पूजा किए, डोरा बांधे, अपने बांधे, उनकी पत्नी बांधी, कथा सुने। धीरे धीरे जैसे धन वापस गया था फिर धन आ गया, और उसका गाय गोरू आ गए, सारे लोग से मित्रता हो गया, भाई भाई से हित हो गया। ये सब जो कुछ घटना घटी थी भगवान के दोषारोपण से, क्योंकि भगवान का अपमान किए थे कौंडी मुनि। तो भगवान ने उनको सब कुछ दिया। तो फिर वो 14 साल बुरा करके फिर खूब धूम से उद्यापन किए। उद्यापन करने के बाद 14 ब्राह्मण को, 14 स्त्री को भोजन कराए, सबको खूब दान दक्षिणा कपड़ा दिए, दे के सबको विदा किए। अनंत भगवान जब तक जिए तब तक अनंत भगवान का पूजा किए। मरने के बाद विष्णु लोक में गए। तो जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है, दूसरे को भेजता है, अनंत भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। अनंत भगवान मामूली नहीं, साल भर में एक बार आता है। और शाम को दिन अच्छे पूड़ी सेवई है या रोटा सेवई है, दोस्ती यही खाते हैं, या मलपुआ लोग बनाते हैं, आधा ब्राह्मण को देते हैं, आधा खाते हैं। ये अनंत भगवान का कथा मामूली नहीं है। और जो सुनता है उसका भी अनंत भगवान कृपा करते हैं, जो सुनाता है उसका भी कृपा करते हैं। इसीलिए हमको जो जानकारी होता है हम आप लोग को बता देते हैं। और इसका नहीं व्रत करिए, मत करिए, कथा जरूर सुनिए। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।